जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है जे एडवांस पे एरर एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पे। Preview. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्शन ओलंपियाड्स। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जे एडवांस के 2010 से लेके 2023 के सारे एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन where a student basically uses a simple pendulum of exactly 1 meter length। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं मार्क करके दे रहा हूँ, वो देख लो एक बार। तो हमें ग्रेविटी को डिटरमाइन करना है। एक स्टॉप वॉच हम यूज करें जिसका लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड एंड इट रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड फॉर 20 ऑस्सिलेशन। करेक्ट, मतलब हर एक ऑस्सिलेशन में 2 सेकंड का है, ये हमें पता चल गया। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी इफ टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक ऑप्शन है ना। टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर इज 5%, परसेंटेज एरर इज 2.5%। ठीक है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है बेसिकली। तो पहले एक बार निकाल लेते हैं जो टाइम पीरियड है उसका। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? अगर 20 ऑस्सिलेशन 40 सेकंड में हो रहा है तो एक ऑस्सिलेशन कितने में होगा? 40/20, दैट इज 2 सेकंड्स में। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, है ना। डन। तो वंस टाइम पीरियड इज डन, अब इसमें निकालते हैं कि जो डेल्टा टी बाई टी है वो कितना होगा। करेक्ट। तो लीस्ट काउंट जो है डेल्टा टी दैट इज 1 सेकेंड, और वो कितने में है? 40 सेकंड में है। करेक्ट, 40 सेकंड में लिस्ट काउंट 1 सेकंड का है। तो जो रिलेटिव एरर है ना, जो रिलेटिव एरर है ये बन जाएगा आपका 1/40। करेक्ट। नाउ जो डेल्टा कैपिटल टी बाई टी है ये भी हो जाएगा कितना? डेल्टा टी बाई स्मॉल टी। रिलेटिव एरर सेम रहेगा। तो यहाँ से डेल्टा टी मेरा निकल के आएगा 1/40 टाइम्स ऑफ 2। तो डेल्टा टी आ जाएगा 1/20 विच इज 0.05 सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए तो निकल गया। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी पूछा है। तो हमें ये भी पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। तो यहाँ से एक जी निकल के आ जाएगा T²/4π²L, है ना। तो ये जी आ गया। तो यहाँ से डेल्टा जी बाई जी कितना आएगा? डेल्टा जी बाई जी कम्स आउट टू बी 1/4π² कॉन्स्टेंट है। तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी, लेंथ भी कॉन्स्टेंट है विच इज 1 मीटर। करेक्ट। तो डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा 0.05 और टी का वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.05। तो डेल्टा जी बाई जी टाइम्स ऑफ 100, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर विच कम्स आउट टू बी 5%। तो 2010 का जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, 1% एंड 5%। ये हो गया 2010 का पेपर 1 का जो क्वेश्चन आया था ऑन एरर एनालिसिस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 2015 पेपर 2 एंड इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें बोला गया है कि एनर्जी का जो फंक्शन है, एनर्जी का फंक्शन इज गिवन एज a² e⁻ एक बार लिख लेते हैं इसको। एनर्जी इज गिवन एज a² e⁻ ठीक है। ए का जो मेजरमेंट है वो दिया गया है 1.25% एंड टाइम का जो मेजरमेंट है ना उसमें एरर दिया गया है 1.5%। पूछा गया है कि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई कितना होगा। तो ये आपको दिख ही रहा है, प्रोडक्ट रूल है, बट इसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो इसमें हमें लॉग लेके करना होगा, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैं सीधा अगर डिफरेंशिएट करूँ तो ई का डिफरेंशियल बन जाएगा ई²। तो यू भी रूल लगा दो, a² का बन जाएगा 2a टाइम्स ऑफ e⁻ इंटू डी ए, प्लस a² वापस बाहर आ जाएगा, e⁻ सेम रहेगा, चेन रूल को लेके -α नीचे आएगा, और बाकी यहाँ पे बन जाएगा एक dt क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। करेक्ट। तो यहाँ से de/e निकालना है क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए। तो de/e कम्स आउट टू बी 2a e⁻ dA डिवाइडेड बाई a² e⁻ ये बन गया फर्स्ट पार्ट।
प्लस ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी माइनस अल्फा डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा वापस ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ से ई पावर माइनस अल्फा टी, ई पावर माइनस अल्फा टी कैंसल्स आउट, ए एंड ए कैंसल्स आउट, यहाँ से माइनस अल्फा रह जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसल्स आउट। तो फाइनली कितना बचेगा, डी ई बाई वी इक्वल टू डी ए बाई ए, टू है एक आगे, प्लस अल्फा डी टी। यहाँ पे हम माइनस कॉमिट करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। तो इवन दो यहाँ पे माइनस अल्फा डी टी आ रहा था, हम माइनस को इग्नोर कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस पे किया है। तो यहाँ से आपका डी ई बाई ई इंटू 100 निकल जाएगा आई थिंक। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए टाइम्स ऑफ 100 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। ठीक है, टी का वैल्यू 5 सेकेंड दिया गया है क्वेश्चन पे। तो डेल्टा ई बाई ई टाइम्स ऑफ 100 कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये है 1.25 प्लस अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.2 सेकेंड्स। डेल्टा टी ऊपर से आपका निकल जाएगा, डेल्टा टी इंटू 100 कम्स आउट टू बी 1.5 टी, और टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 7.5। तो यहाँ से रख दो नीचे ला के 7.5, तो बन जाएगा ये 2.5 प्लस 1.5 विच कम्स आउट टू बी 4%। सिंपल सवाल था, ऐसा क्वेश्चन ने मेंस के भी पीवाईक्यू में ऑलरेडी देख लिया था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2016 के पेपर में, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर को जैसे कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो जो वैल्यूज ऑफ आर है, आर इन स्मॉल आर है, उसमें जो एरर है वो दिया गया है। आर का वैल्यू दिया गया है 60 प्लस माइनस ऑफ 1 mm, और जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू दिया गया है 10 प्लस माइनस ऑफ 1 mm। अब जो टाइम पीरियड है ना उसका कुछ एज सच डेल्टा टी या फिर कुछ दिया नहीं गया है, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। जो एरर का एकदम बेसिक प्रिंसिपल था जो हमने फर्स्ट वीडियो पर डिस्कस किया था, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मीन एवरेज ये सब जो हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है टाइम के। एक है 0.52, एक है 5 6, ये सब एवरेज, ये सब रीडिंग्स है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स है। मान लो जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें R1 R2 R3 जो रीडिंग्स थे वही सब है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें टी मीन निकालना है, टी मीन कितना आ जाएगा इन सबका समेशन, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 होल डिवाइडेड बाई 5। 5 रीडिंग्स है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन के आता है अराउंड 2.78 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 0.56 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब एक्चुअली 0.556 बनता है, क्योंकि सब में बस 2 डेसिमल तक ही है, तो हम लोग इसको 0.56 एज्यूम कर लेंगे। ये हो गया टी मीन। तो यहाँ से जो डेल्टा टी आएगा वो आ जाएगा टी माइनस ऑफ टी मीन, है ना। हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा। तो डेल्टा टी वन क्या आ जाएगा, टी मीन माइनस टी वन विच इज 0.04। नेक्स्ट डेल्टा टी टू आ जाएगा 0, डेल्टा टी थ्री आ जाएगा, मॉड लेते हैं ना हम लोग, 0.01, डेल्टा टी फोर 0.02, एंड डेल्टा टी फाइव बन जाएगा यहाँ पे आपका 0.04 अगैन, करेक्ट। सॉरी 503 बन जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से मुझे अगर डेल्टा टी का मीन निकालना है, दिस कम्स आउट टू बी 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.04 प्लस एक जीरो भी था डिवाइडेड बाई 5। इसका वैल्यू निकलेगा 33610.1/2, 5 मतलब 0.02 सेकेंड्स। तो टी का जो एरर है ना वो भी हमें निकल गया। तो टी कम्स आउट टू बी 0.56 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स।
अब एरर पूछा है तो एरर कितना आएगा, डेल्टा टी बाई टी। दिस कम्स आउट टू बी 0.02 डिवाइडेड बाई 0.56 इंटू 100। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 100 बाई 28। और थोड़ा रिड्यूस करते, दिस कम्स आउट 50 बाई 14 या 25 बाई 7। तो ये आ जाएगा 314, बेसिकली 25 बाई 7 है ना, एक बार देख लेते हैं। 4 आएगा नीचे, ये 5, 35 एंड अगेन 50, तो 3.57 अराउंड आता है, विच इज करेक्ट। तो एक ऑप्शन ऑलरेडी हमें दिख रहा है ऑप्शन बी पे। ठीक है, अब डेल्टा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, डेल्टा स्मॉल आर बाई स्मॉल आर निकालते हैं एक बार। डेल्टा स्मॉल आर कितना है यहाँ पे, डेल्टा स्मॉल आर इज 1, आर इज 10 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी अगेन 10%। ठीक, तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते, हम निकालते हैं कि जो जी का है उसके वैल्यू में कितना एरर है। तो अगर जी का टी का वैल्यू देखें, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, एक बार मैं लिख देता हूँ। टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू इज गिवन एज 2 पाई रूट ओवर ऑफ 7 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 जी। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू 28 पाई स्क्वायर आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 टी स्क्वायर। करेक्ट। अब क्योंकि अगेन ये प्रोडक्ट फॉर्म पे है बट ऊपर आर माइनस आर का एक फैक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे हमें कुछ अलग सोचना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा या फिर लॉग लेके करना होगा, जो भी मन से आप कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएट करो मैं इस टर्म को, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा जी इज इक्वल टू, पहले डेल्टा आर आएगा एक टर्म, माइनस डेल्टा स्मॉलर आएगा एक टर्म, टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर रह जाएगा। 28 पाई स्क्वायर 5 एक कांस्टेंट है, वो अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस वापस से आप आर माइनस आर को सेम रखोगे, तो टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t, और नीचे बन जाएगा आपका टी पावर 4, और अलग से 28 पाई स्क्वायर बाई 5 तो है ही। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक बार डेल्टा जी बाई जी करते हैं, क्योंकि हमें एरर चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। तो डेल्टा जी बाई जी किया ना, तो ये क्या बन रहा है देखते हैं। जितने भी नेगेटिव टर्म्स उनको पॉजिटिव बना दो, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे। प्लस आर माइनस आर टाइम्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाई टी पावर 4, 28 पाई स्क्वायर बाई 5, और इसको वापस से डिवाइड करो जी से। अब जी का वैल्यू क्या था, 28 पाई स्क्वायर बाई 5 टी स्क्वायर इंटू आर माइनस आर। करेक्ट। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ से 28 पाई स्क्वायर 28 पाई स्क्वायर कैंसल्स आउट, देन 5 एंड 5 कैंसल्स आउट, टी स्क्वायर एंड टी पावर 4 भी अगेन कैंसल्स आउट। करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। यहाँ से बनेगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, एक टर्म ये बन जाएगा, प्लस 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, एक टर्म ये बन जाएगा। यहाँ पे एक डी टी वाला फैक्टर भी रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मिस किया, यहाँ पे एक डी टी का फैक्टर रहेगा, 2t डी टी आएगा, और यहाँ पे भी एक 2t डी टी आएगा। करेक्ट। तो फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बन गया, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो डेल्टा जी बाई जी टाइम्स ऑफ 100 कम्स आउट टू बी, डेल्टा कैपिटल आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1, डेल्टा स्मॉल आर भी दिया है 1, तो ये बन जाएगा 1+1। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बन जाएगा 50 प्लस 2, डेल्टा टी हमने निकाल लिया था 0.02,
और कैपिटल टी हमने निकाल लिया था, या फिर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 हमने निकाल लिया था 3.57। तो इसको बस 3.57 डाल दो इंटू 100 प्लस 3.57। तो डेल्टा जी बाई जी कम्स इंटू 100 कम्स आउट टू बी, ये हमें 2 इंटू 2 होगा, 4 प्लस 7.14, which comes out to be 11.14%, which is around 11%. कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ पे? एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 11%, ऑप्शन डी इज अगेन करेक्ट। क्लियर? तो पहले हमने टी का जो डेल्टा टी है वो निकाल लिया, टी मीन निकाल लिया, एंड इसके बाद हमने जी का फैक्टर निकाल लिया कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन था 2016 का, प्रॉपर एरर का जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 2017 का एक क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया एक पर्सन ने डेप्थ ऑफ द वेल मेजर करने के लिए एक स्टोन को ड्रॉप किया और कुछ साउंड रिसीव किया, द साउंड ऑफ इम्पैक्ट। एरर इन डिटरमाइनिंग द टाइम इज डेल्टा टी इक्वल टू 0.01 सेकेंड। लेंथ क्वेश्चन पे दिया गया है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फ्रैक्शनल एरर पूछा है। तो एक बार साउंड को नीचे जाने में या फिर बॉल को नीचे गिरने में टाइम लगेगा रूट ओवर ऑफ 2L/g, और उस साउंड को ऊपर आने में लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड। करेक्ट? अब यहाँ पे मुझे निकालना है कि फ्रैक्शनल एरर मेजरमेंट ऑफ एल कितना होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, डी टी क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट ओवर 2/g, एल पावर हाफ है तो ये बन जाएगा हाफ रूट एल डी एल, प्लस वापस 1/vs डी एल, है ना। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी को एक बार देखें तो रूट 2 एंड 2 कैंसल्स आउट, एल पर हाफ था ना, हाँ, रूट 2 कैंसल्स आउट, तो ये बनेगा 1/रूट ओवर ऑफ 2gl टाइम्स ऑफ डी एल प्लस 1/vs टाइम्स ऑफ डी एल। करेक्ट? तो यहाँ से मेरा डी एल बन के आएगा रूट ओवर ऑफ, एलसीएम कर लेते पहले, है ना, डी टी कम्स आउट टू बी रूट ओवर 2gl टाइम्स ऑफ वी एस, ऊपर आ जाएगा वी एस प्लस रूट ओवर ऑफ 2gl मल्टीप्लाइड बाई डी एल। यहाँ से डी एल कम्स आउट टू बी रूट ओवर 2gl इंटू वी एस डी टी डिवाइडेड बाई वी एस प्लस रूट ओवर ऑफ 2gl। ठीक है, अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, और हमें डी एल बाई एल चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। डी एल बाई एल कितना बनेगा देखते हैं यहाँ पे, रूट ओवर 2gl वी एस डी टी डिवाइडेड बाई वी एस प्लस रूट 2gl डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एल, एल कितना है यहाँ पे 20 मीटर्स दिया है क्वेश्चन पे, वी एस कितना है क्वेश्चन पे, वी एस दिया गया है 300, डी टी दिया गया है 0.01 डिवाइडेड बाई वी एस दिया है क्वेश्चन पे वापस से 300, रूट 2gl अगेन ऊपर जो है वो सेम आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 20, और एल का जो वैल्यू है, एल का वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है अगेन 20। सॉल्व करते हैं इसको, सो 400 है ऊपर तो ये बन जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 300 टाइम्स ऑफ 0.01, नीचे बन जाएगा ये 300 प्लस 20 विच इज 320 टाइम्स ऑफ 20। करेक्ट? 20 एंड 20 कैंसल्स आउट, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 320। तो यहाँ से डी एल बाई एल टाइम्स ऑफ 100 चाहिए, तो ये बन जाएगा 300/320, है ना। करेक्ट है यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर मैं
0 एंड 0 कैंसिल आउट कर दूँ, ये बन जाएगा 15/16 विच बिकम्स क्लोज टू 1%। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का पेपर 2 का क्वेश्चन था। अब आते हैं मेरे पेपर पे 2018। 2018 पे बताया गया है कि एक टर्म दिया गया है, एक क्या बोला गया, एक एक्सपेरिमेंट है। ऊपर बस ये एक्सप्लेनेशन है कि एरर क्या होता है, उसको स्किप कर सकते हो। पावर रूल का एक्सप्लेन किया है बस, ठीक है। उसको आप स्किप कर दो, नीचे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट दिया है जहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है 3000, करेक्ट। और ये पाया गया है कि इतने जो न्यूक्लियाई है वो डिके हो गए फर्स्ट सेकंड पे, ठीक। पूछा गया है कि जो एरर इन लैम्डा होगा वो कितना होगा। अब लैम्डा इज बेसिकली द डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ भी एक रिएक्शन हो, तो जितने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो बचता है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये एन क्या है, यहाँ पे एन है अनडिकेड न्यूक्लियाई, करेक्ट। तो डीके कितना हो गया होगा, डीके हो गया होगा एन नॉट से एन माइनस कर दो, ये हो गया डिकेड न्यूक्लियाई, ठीक। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3000, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई है 1000 प्लस माइनस ऑफ 40, ठीक है। अब पूछा गया है कि एरर इन डेल्टा लैम्डा कितना होगा। तो यहां से अगर मैं लैम्डा को निकालूं फर्स्ट इक्वेशन से, एन कितना था, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ दोनों तरफ लॉग ले लो, तो एल एन एन बाई एन नॉट ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा मेरा 1/t एल एन एन बाई एन नॉट बाई एन, ठीक है। एन है अनडिकेड न्यूक्लियाई, अनडिकेड को डिकेड में कन्वर्ट करते हैं, एन नॉट बाई एन नॉट माइनस एन हो गया, करेक्ट। लिख सकते हैं ना इनको, एन कैन बी रिटन एज एन नॉट माइनस एन डी। बढ़िया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी लैम्डा आएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या बनेगा, टाइम का कुछ एरर आई थिंक दिया नहीं है। आई थिंक टाइम एक एज ए कांस्टेंट हमें यहाँ पे ट्रीट करना होगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे dt हमें कुछ चाहिए, ठीक है। टाइम को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट 1 सेकेंड बोला है तो 1/t को रख देते हैं। अब इसमें पहले एन नॉट माइनस एन डी बाई एन नॉट आएगा, करेक्ट। अब ऊपर का जो टर्म है उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एल एन एक्स का 1/x होता है, पहले इसको हमने उल्टा किया। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, न्यूमरेटर पे एन नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो गया, माइनस एन नॉट माइनस एन डी के जगह पे ये बचेगा बस सिंपली -1। ऊपर एक एन नॉट पेंडिंग है, ये आएगा डी एन डी डिवाइडेड बाई एन नॉट माइनस एन डी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा आई थिंक, करेक्ट। आप कैलकुलस वाला पार्ट देख लो, 1/t सेम रहेगा, एल एन एक्स का पहले 1/x आएगा। जैसे ही 1/x हुआ अब वापस अंदर घुसते हैं, इस वाले टर्म पे u बाई वी रूल लगा दो, एन नॉट कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस अब एन नॉट को एज इट इज रख दिया, एन नॉट माइनस एन डी का -1 आ गया, और यहाँ पे डी एन डी आ गया एक, करेक्ट। क्योंकि यू वी रूल लगा है तो इसका भी एक स्क्वायर बन जाएगा नीचे। तो यहाँ से डी लैम्डा आ गया आपका 1/t एन नॉट माइनस एन डी बाई एन नॉट टाइम्स ऑफ एन नॉट डी एन डी डिवाइडेड बाई एन नॉट माइनस एन डी स्क्वायर, करेक्ट। एन नॉट माइनस एन डी, एन नॉट माइनस एन डी कैंसल्स आउट, एन नॉट कैंसल्स आउट। तो डी लैम्डा मेरा सिंपली आ गया यहाँ पे डी एन डी डिवाइडेड बाई टी एन नॉट माइनस एन डी। अब पुट करो वैल्यूज को, डी लैम्डा हमें निकालना है, डी एन डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 40, टी का वैल्यू दिया है 1, करेक्ट। और साथ में एन नॉट माइनस एन डी जो है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, पहले एन नॉट था 3000, एन डी है 1000, 3000 माइनस 1000 मतलब बचेगा ये 2000,
तो यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा 2/100 दैट इज 0.02। यह आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा 18 का पेपर वन। अब 18 के पेपर वन के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सेम ही पैराग्राफ था, तो ऊपर वाला पार्ट इग्नोर करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट में आता है, एक रेशियो बोला गया है आर विच इज इक्वल टू 1 - a/1 + a। तो हमें उसका जो एरर है वो निकालना है, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो आप। तो यहाँ पे डेल्टा आर बन जाएगा, नीचे बचेगा 1 + a², ऊपर रहेगा यहाँ पे एक -1 टाइम्स ऑफ 1 + a माइनस 1 - a और होल टाइम्स ऑफ डी ए, क्योंकि ए के टर्म पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या डेल्टा ए मान लो जो भी। करेक्ट। तो डेल्टा आर निकालोगे ना, क्या बचेगा यहाँ पे एक बार देख लो। -1 - a -1 + a, ऊपर रहेगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 + a²। करेक्ट। -a + a कैंसल्स आउट, तो डेल्टा आर का जो मॉड है दिस कम्स आउट टू बी 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 + a²। अब बस यहाँ पे देख लो कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है। तो एरर पूछा है, परसेंटेज एरर वगैरह नहीं पूछा है, बस डेल्टा आर पूछा है। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 डेल्टा ए बाई 1 + a²। करेक्ट। तो 18 का भी पेपर वन का जो क्वेश्चन है वो बन चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 पेपर टू ऑफलाइन, उसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली दिया गया है एक ऑप्टिकल बेंच पे। तो आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। एक ऑप्टिकल बेंच है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मान लो ये पूरा आपका एक 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल है, हैविंग 4 इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि एक फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हमें मेजर करना है। द लेंस इज केप्ट एट द 75 सेंटीमीटर मार्क। हमें यहाँ पे कहीं पे उस लेंस को प्लेस किया है। करेक्ट। ये पूरा डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया। ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट एट 45 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पिन है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हो गया आपका 30, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में दिया गया है 45। बढ़िया। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ओवरलैप्स विद इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 130 सेंटीमीटर 135 cm मार्क। तो ये कहीं पे मान लो 135 cm मार्क है, मतलब यहाँ से कुछ 60 cm दूर इमेज पिन को हमने प्लेस किया है। ठीक है, चलो। अब परसेंटेज एरर एंड फोकल लेंथ पूछा है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन गिवन है देख लो एक बार, क्या क्या चीजें दिया गया है। तो हमें बेसिकली यू जो है ना, यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है -30। करेक्ट। जो वी का वैल्यू है, वी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है +60। ठीक है, अब यू बेसिकली क्या था, जो जो रीडिंग समय दिया गया है, यू बेसिकली क्या है, एक 75 सेंटीमीटर, उसको मान लो आप x2, हमने 45 को मेजर किया, इसको मान लो आप x1, और ये मान लो आप x3। करेक्ट। तो u बेसिकली इज नथिंग बट x2 - x1। तो अगर आप डेल्टा यू निकालोगे ना, डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x1, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। लिस्ट काउंट क्वेश्चन में दिया गया है, आई थिंक 4 इक्वल डिविजन इन ईच सेंटीमीटर बोला गया है। तो बेसिकली लिस्ट काउंट इज 1/4 सेंटीमीटर प्लस अगेन 1/4, तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ। तो u का जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी, माइनस मैंने डाला है फॉर साइन कन्वेंशन, आप सीधा सीधा 30 ± हाफ सेंटीमीटर लिख सकते हो। यह है u का वैल्यू। सिमिलरली v का भी सिमिलर फंडा ही है, v इज बेसिकली x3 - x2। तो यहाँ से भी v का वैल्यू सेम ही आएगा, 60 ± हाफ सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, लेंस है तो 1/फोकल लेंथ क्या होगा, 1/v - 1/u। करेक्ट। डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये बनेगा 1/f² df इज इक्वल टू -1/v² dv प्लस 1/u² du। करेक्ट। अब यहाँ से f से वापस डिवाइड कर दो, -df/f² डिवाइडेड बाई
या फिर एफ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एफ से मल्टीप्लाई करते इस तरफ। डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू -1/v² dv प्लस 1/u² du टाइम्स ऑफ एफ। क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हैं तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज ले लो आप, तो यहाँ से आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। डेल्टा एफ बाई एफ कम्स आउट टू बी dv/v² प्लस du/u² टाइम्स ऑफ एफ। dv क्वेश्चन में मिल गया हमें हाफ, v² इज 3600, du इज अगेन हाफ, u² इज 900। स्मॉल एफ का वैल्यू है, स्मॉल एफ को निकाल लेते हैं एक बार, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। करेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका नीचे एलसीएम 60, ऊपर आ जाएगा 3, तो 1/f, f बन जाएगा 20। पुट कर दें यहाँ पे 20। करेक्ट। एलसीएम आ जाएगा 3600, ऊपर आ जाएगा हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20। 0 and 0 cancels out, 3/2 सॉरी 5/2 डिवाइडेड बाई 180। करेक्ट। अब डेल्टा एफ बाई एफ टाइम्स ऑफ 100 चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 विच इज 50/36। दिस कम्स आउट टू बी 50/36 विच इज 25/8 18 which approximately comes out to be 1.38। यह आ गया आपका 2019 के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 2023 के सवाल पे। 23 का जो क्वेश्चन है उस पर भी ऑप्टिक्स में ही पूछा गया था, तो ऑप्टिक्स को आप ध्यान रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बहुत बार। इस पे भी ऐसा ही कुछ दिया है। u का जो एरर है दिस इज गिवन एज 10 प्लस माइनस 0.1। v का जो वैल्यू है दिस इज गिवन एज 20 प्लस माइनस 0.2। तो फोकल लेंथ का एरर पूछा है। करेक्ट। तो एक बार f का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 1/v इज बेसिकली 1/20 माइनस 1/-10। दिस कम्स आउट टू बी 20 आएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा आपका 3। तो f कम्स आउट टू बी 20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकल लेंथ। अब डेल्टा एफ चाहिए, तो हमने भी निकाला था। डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई v² प्लस डेल्टा u बाई u² इंटू एफ। ये भी निकाला था हमने। तो डेल्टा एफ बाई एफ क्या आगे देखते हैं। डेल्टा वी दिया है 0.1, v² इज 100, डेल्टा u दिया है 0.2, u² इज सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 0.1/100। हाँ सही है, लिख सकते हैं 0.2/200, मतलब मैंने पहले डेल्टा यू वाला पार्ट लिख दिया। f इज 20/3। करेक्ट। यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 400, ऊपर बना गया 0.6 और ये रहेगा 0.20/3। 0 and 0 कैंसल्स आउट, 2 and 20 कैंसल्स आउट, यहाँ से एक 0 नीचे आएगा, 3 and 2 कैंसल्स आउट, ये बनेगा 1/100। करेक्ट। अब यहाँ से बहुत सुंदर सा आंसर बन गया। डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 कम्स आउट टू बी 1%। और इसी के साथ आई थिंक वी आर डन विथ 2010 से लेके 2023 के एडवांस्ड के सारे एरर एनालिसिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन सा था, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, सब कुछ को इन्वॉल्व करके एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर वो टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला हो, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो। इन सब चीज़ों को जे एडवांस ने इंक्लूड किया है, तो सीधा सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम कम मिलेंगे, जैसा मेंस में मिला था या फिर नीट में मिला था। एडवांस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स होंगे और यही एडवांस का नियम है। ठीक है, तो इस हर एक क्वेश्चन आप वापस से खुद सॉल्व कर लो, क्योंकि प्रॉपरली एरर का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने खुद से बना लेना, तो आप मान लो आपका एरर में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ चुका है और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक कुछ और नया कुछ सीखने की ज़रूरत होगी इसमें, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में डेरिवेशन वाला पार्ट भी इन्वॉल्व कर लिया है बहुत बार। ठीक है, तो आपका काम होगा जितना भी मैंने क्वेश्चन दिखाया, आप इतना एंश्योर कर लो कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ही लो, आपका एरर डन हो जाएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे सवाल चाहिए, कौन से पीवाईक्यूज में डिस्कस करो, क्योंकि ये टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है।
ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे।